मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर में। क्लास 10 आज हमारी विज्ञान की कार्यपत्रक 10 है जिसे हम हल करेंगे। एक नया विषय आपको पढ़ाया जाएगा, एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है चुंबक। 28 तारीख की ये आपकी कार्यपत्रक है, वर्कशीट है। तो देखिए चुंबक के बारे में आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। आप सोचेंगे कि मैम अब चुंबक के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे 13 आपकी किताब में एनसीईआरटी का जो 13 चैप्टर है वहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी चीज़ के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे मोटर चलती है, जनरेटर चलती है ना। तो उसके बारे में आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके बारे में अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। चुंबक क्या है। तो चुंबक तो आप सभी जानते हैं, कभी ना कभी आपने लाइफ में एक बार चुंबक को ज़रूर देखा होगा। जैसे यहाँ पे इमेज नज़र आ रहा है, अलग अलग प्रकार के चुंबक होते हैं। इस शेप के होते हैं, सी शेप के होते हैं, इसके अलावा इस तरीके से होते हैं, बार मैग्नेट इसको जिसको हम कहते हैं, ठीक है, आयताकार चुंबक। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के चुंबक होते हैं। चुंबक लोहे, स्टील आदि का एक टुकड़ा है जो अन्य धातु की वस्तुओं को आकर्षित करता है। चुंबक है क्या? चुंबक ऐसा टुकड़ा है जो दूसरे मेटल्स को, धातुओं को, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा कॉइन हो गई, लोहे की कील हो गई, इन सब चीज़ों को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींच लेता है, उस पर चिपक जाता है। ये अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनाता है। अदृश्य क्षेत्र जो आपको नजर नहीं आता, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यह क्षेत्र अन्य चुंबकों एवं अन्य धातुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित करता है। तो जब भी आप चुंबक के पास लोहे को लेकर जाओगे तो क्या होगा, उसमें चिपक जाएगा निकल को, कोबाल्ट को। एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण ये रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अपने आप स्वचालित बंद हो जाता है। आपने देखा होगा कि फ्रिज का डोर आप खोलते हो, उसके बाद जैसे ही छोड़ते हो वो अपने आप बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक चुंबक लगा है, वो अपने आप, उसमें कोई मैजिक नहीं बैठा हुआ है जो उसको बंद कर रहा है, खोल रहा है। तो वहाँ पे क्या लगा हुआ है? चुंबक लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे कि जो हमारा चुंबक होता है उसके चारों तरफ एक फील्ड होती है, एक क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। और जैसे जैसे हम चुंबक से, इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ होता है, जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका जो क्षेत्र है वो कम होता जाएगा। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने आग जला रखी है, यहाँ पे आपकी आग जल रही है, ठीक है। तो आग के पास, बिल्कुल पास आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताप महसूस होगा। थोड़ा दूर जाओगे थोड़ा कम ताप, और दूर जाओगे और कम ताप, ऐसे जितना दूर जाते जाओगे ताप कम होता रहेगा। तो आग के चारों तरफ जैसे ताप का क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैसे चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो आपका चुंबक है, इस तरीके का चुंबक है। तो चुंबक के दो हमारे पोल्स होते हैं जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, नॉर्थ और साउथ, दक्षिण और उत्तर। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या बता रहा है। चुंबक के सिरे के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होता है। इन सिरों को ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव, जिसको मैं पोल कह रही हूँ, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी दूसरा दक्षिणी। तो जब भी आप चुंबक बनाओगे तो उसके हमेशा दो ध्रुव होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल, एक साउथ, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। अब आप सोचो कि मैम मैंने चुंबक को तोड़ दिया, ठीक है, दो टुकड़े कर दिए। अब जो ये वाला पीस बचा ना, इसका इधर वाला साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, इसका भी दो टुकड़ा कर दिया। कितना भी दो टुकड़ा कर दो चुंबक का, उसके अंदर हमेशा दो ध्रुव होंगे। यदि आप दो चुंबकों को पकड़ते हैं और उनके ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो आप चुंबकीय बल को महसूस कर पाएंगे। इस चीज को समझने के लिए आपको दो चुंबक के टुकड़े लेने हैं, उन दोनों को आपस में एक पास लाइए। ये खेल बच्चे बचपन में खेलते हैं। तो क्या होता है कि एक बार आप करोगे तो देखोगे चुंबक चपक गए, बिल्कुल पास आ गए। आप दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो तो भी एक दूसरे को बहुत तेज खींच रहे हैं और चिपक जाएंगे। और एक बार आप इसको पलट के जब एक के पास दूसरा लाओगे तो ऐसा लगेगा धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है। आप कितनी भी कोशिश करो वो चिपकेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? यदि ध्रुव विपरीत हो तो आपस में चुंबक के बीच आकर्षण महसूस होगा। मतलब एक का नॉर्थ है और दूसरे का साउथ है, एक का दक्षिण ध्रुव है दूसरे का उत्तर है, तो वो चिपकेंगे। लेकिन अगर दोनों का एक जैसा ही ध्रुव है तो वो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को धक्का देंगे, जैसे कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपके क्या है, नॉर्थ और साउथ। ये आपका एक हो गया ध्रुव, ये आपका दूसरा चुंबक हो गया। ये इसका साउथ है, ध्रुव है, और ये इसका नॉर्थ, यानी दक्षिण और उत्तर। दक्षिण और उत्तर साथ में आएंगे तो क्या होगा? चिपकने की कोशिश करेगा। आप दूर ले जाओगे तो भी जो विपरीत होते हैं हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। तो और जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा।
जब आपका क्या हो गया, एक जैसे साउथ साउथ को लाओगे या नॉर्थ नॉर्थ को, यानी दक्षिण दक्षिण को लाओगे, उत्तर उत्तर को लाओगे, तो धक्का देगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना बल लगा लो, वो नहीं चिपकेगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये हमारे चुंबक का गुण है। इसी तरीके से हम पृथ्वी की बात करते हैं। जब भी हम ग्लोब पढ़ते हैं, हम दिखाते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है इसके ऊपर किस तरीके से, यहाँ पे भी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं ना, तो पृथ्वी भी एक तरीके का चुंबक है। कैसे? जो पृथ्वी की कोर है, पृथ्वी की गर्भ है, वहां पे क्या पाया जाता है, वहीं से तो सारे हमारे खाद खनिज निकाले जाते हैं। तो वहां पे हमारा क्या है, लोहा बहुत ज्यादा पाया जाता है। लोहे से ही तो इसका कोर जो गर्भ बना हुआ है, लोहे से ही तो बना हुआ है। तो एक प्रकार से ये भी क्या है, पृथ्वी भी एक बड़ा चुंबक है। पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भ के ज्यादातर लोहा है। गर्भ में जो इसकी गर्भ में ज्यादातर क्या है, लोहा है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर और चारों ओर फैला हुआ है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे ये क्षेत्र सबसे ज्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी ये सब आप ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी ये चीज समझाई जाती है। अब आपको देखिए प्रश्न क्या दिए हैं। प्रश्न दिए हैं कि चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करता है, तो उन धातुओं के नाम बताइए। अभी मैं आपको सोल्यूशन करा दूंगी। पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, इस चीज को बताना है, और चुंबक के दोनों ध्रुवों सहित उसका चित्र बनाना है। एक चुंबक और उसके दो ध्रुवों सहित चित्रित कीजिए, और उपयुक्त शब्दों को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप सोल्यूशन करेंगे। प्रश्न है, चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करता है, उनके नाम लिखिए। तो नाम क्या है, लोहा, कोबाल्ट और निकल। यही हमने अभी पढ़ा था। दूसरे में पूछा है पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, कैसे? पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भ के ग्रह में ज्यादातर क्या है, लोहा। जो पृथ्वी का गर्भ है, ठीक है, उसका जो कोर है वहां पे क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र गर्भ के बाहर और अंदर चारों तरफ फैला हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इसके ध्रुवों पे है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे सबसे ज्यादा होता है। अब अगला प्रश्न है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम करेंगे। अगले में आपसे बोल रहे हैं कि एक चुंबक को बनाइए और उसके दोनों ध्रुवों को दिखाइए। ठीक है, तो आप एक तो सिंपल ये बना दोगे कि ये हमारा एक चुंबक है, ये नॉर्थ ये साउथ। दूसरा आप ये वाला डायग्राम बनाओगे जहां पे आप दिखाओगे ये लाइन आपको कैसे, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसको दिखाते कैसे हैं कि यहाँ नॉर्थ से हमारी लाइन निकलेगी, साउथ में जाएगी। इसमें डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से तीर बनाएंगे और साउथ में घुसते हुए दिखाएंगे, नॉर्थ से निकलते हुए दिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है और साउथ के अंदर एंटर कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे 3 लाइन बना दीजिए, ऊपर 3 नीचे 3, और थोड़ी इधर निकाल दो कि यहाँ से निकल रही है, और थोड़ी यहाँ पे एंटर करते हुए दिखा दो। ये बन गया आपका। ये डायग्राम आपको बनाना है, यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ। नॉर्थ से हमेशा उत्तर से निकलेगा, दक्षिण में जाएगा। इस तरीके से आपको दोनों डायग्राम बनाने हैं। अगला हमारा जो प्रश्न था वहां पे पूछा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो समान ध्रुव एक दूसरे को, जो एक जैसे होते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जो विपरीत होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसको आपको फिल करके लिख देना है। बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपका सारा सिलेबस एक एक वीडियो में अपलोड किया गया है, सेपरेट हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, और एक वीडियो में 1 शॉट वीडियो सिलेबस की है। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक ही वीडियो में 5 सब्जेक्ट का सिलेबस आपको बताया गया है। तो उसे ज़रूर देख लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें।